परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसचेनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयोभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यं च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसं सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासासरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं
वैकुण्ठाधिभवं भवं भव भवं भावं भवं शम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखी आइल यमुना स्मरण तीरे बन देखी स्मृति आइल वृंदावन। स्वयं महाप्रभु अनुपम रस भाव से चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और हर एक वस्तु में, व्यक्ति में, वातावरण में श्री गोविंद के दिव्य नाम स्मरण की सुगंध को व्याप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रेम की पूर्णता, दिव्यता, पवित्रता तब होती है जब प्रेमास्पद की उपस्थिति की सर्वतर्त स्वतंत्र
समय पर भी अनुभूत हो जाती है। वास्तव में वृंदावन हृदय में रहता है और ये वृंदावन है भी किशोरी का हृदय। श्री राधे हृदिते। कोई कहे कि वृंदावन में राधा रानी रहती हैं तो इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। वृंदावन में राधा रानी नहीं रहती, राधा रानी में वृंदावन रहता है। श्री राधे हृदिते रसे। तो वास्तव में वृंदावन वो है जहां तुम्हारे हृदय में राधा गोविंद है, गोवर्धन है, यमुना है और वैष्णव संग है और प्रेम है। वो तो है ही है, पर एक व्यक्ति वो है जो वहां जाने के बाद भी अपने मन में ईर्ष्या, विषाद, द्वंद्व, प्रमाद और विवाद को लाद करके ले आता है, तो भैया वो सच में वृंदावन थोड़ा ही न गया था। वास्तव में जिसके जो अनुराग भर के लाया और गोविंद के चरणारविंद का वैराग्य भर के लाया, जो राधा गोविंद के वास्तव में उपस्थित होने की अनुभूति को भर करके लाया, वो सच में वृंदावन होकर के आया है। अगर तुमको अनुभूति नहीं हुई, अनुभव करना पुरुषार्थ है, पर अनुभूति प्राप्त करना अनुग्रह है। अनुभव एक्सपीरियंस को कहते हैं और अनुभूति रियलाइजेशंस को कहते हैं। रियलाइजेशन अनुग्रह से होता है। एक व्यक्ति वो है जो मंदिर में भी कृष्ण से नहीं मिल सका, दूसरा व्यक्ति वो है जो बाजारों में गोविंद की स्मृति में डोल ले आए। किसी से मंदिर से निकले, उससे पूछो मंदिर में कौन था, बोले मिसेस खन्ना थी, मिसेस गुप्ता थी, मिसेस अरोड़ा थी। उनको मिसेस कृष्ण का तो कोई पता ही नहीं है, मिसेस राम का तो अनुभव ही नहीं हो सका। दर्शन करके आए, बाहर निकले आदमी से इतना पूछो, भैया बताना कहाँ गए थे, मंदिर गए थे, ये बताओ कि ठाकुर जी ने किस रंग की पोशाक पहनी थी, ये याद आ जाए तो बड़ी कृपा है। कहेगा शायद पीली थी या लाल सी थी,
फिर बहाना बताएगा, अरे क्या पूछ रहे हो, हम तो आंखों पे ही अटक गए, नीचे तो देख ही नहीं पाए, वो चालू है। अभी वो स्तर हम आप सबने प्राप्त नहीं किया है। तो इसीलिए प्रहलाद खंबे में देख रहा है, हम आप सब वृंदावन में भी नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए मजा तब आता है, एक परिवार आया, परिक्रमा करने गया, करके वापस लौटा, कैसा रहा? महाराज कहाँ भेज दिया आपने? इतनी गंदगी, इतने कंकड़ छाले पड़ गए पामन में, सुअर डोल रही, राम राम राम, हम अब तो जाएंगे नहीं। 15 मिनट बाद नाश्ता कूदता एक वैष्णव आया, पूछा कहाँ से आ रहा है? बोले परिक्रमा दे करके आ रहा हूं। अच्छा, ये रो रहे हैं, तू नाच रहा है, क्या बात हो गई? क्या तूने कंकड़ कूड़ा करकट पत्तल नहीं देखे? बोला सॉरी, देख नहीं सका, कल फिर जाऊंगा, देखूंगा, तब महाराज रिपोर्ट दूंगा, आज तो देख नहीं सका। आज क्या देखा? बोले जब परिक्रमा शुरू करी तो बगल से गोविंद दौड़ते हुए निकले और उनका पीतांबर मेरी अंगूठी में फंस गया। मैं कहता जरा ठहरो, रुको, अरे गोविंद कहाँ जा रहे हो? वो सुनने कोई तैयार नहीं था, वो आगे भाग रहा था, मेरा हाथ खींचा पीछे चला जा रहा था, और बड़ी मुश्किल से जाके बड़ी देर में मेरी अंगूठी से उसका पीतांबर सुलझा, वो तो भाग गया। तब मुझे पता चला कि परिक्रमा तो पूरी हो गई। एक व्यक्ति उसी रस में वृंदावन में घूम आया। इसलिए तुमने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है? हरा होता है तो हरा दिखता है, लाल होता है लाल दिखता है। अगर प्रेम का भोग का होगा तो वृंदावन में भी गंदगी, वृंदावन में भी अव्यवस्था, वृंदावन में भी खींचातानी मिलेंगी, पर अगर प्रेम का होगा तो ये कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल राधा गोविंद का प्यार मिलेगा। इसलिए श्रीधाम असीमित नहीं है, सीमित नहीं है, श्रीधाम असीमित है। जहां मन लग जाए वहीं वृंदावन हो जाता है। अब इतनी सुंदर चर्चा यहां चल रही है, क्या तुम ये कह सकते हो कि यहां वृंदावन नहीं है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कथा तभी हो सकती है जब वास्तव में इन सब का सस्वरूप यहां आगमन होता है। रामानंद उपस्थित है, तब उनके संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है। गोदावरी मूर्तिमंत स्वरूप को धारण करके आती हैं, तभी उनके किनारे पर महाप्रभु पहुंच रहे हैं। महाप्रभु की स्वयं उपस्थिति है, बस वो नजर चाहिए कि बैठे हुए उनका यहां दर्शन हो जाए। श्रीधाम असीमित है, इसलिए। और देखो वैष्णव कौन होता है?
जो देखता है उसको अपने प्रियतम की याद आ जाती है। माला देखी, आहा ये माला राधा रमण के कंठ में पड़ी होती क्या मजा आ जाना था। जो देखता है सोई अपने प्रियतम की स्मृति आ जाती है। ऐसा कब होता है? जब तुम्हारा मन उनके चरणों में चढ़ा होता है। अरे चढ़ा क्या, बस पहुंच गया होता है। कई बार तुम्हारे संग हुआ, भैया चश्मा भूल आए, बैठो, कई बार हुआ। वहां गए थे, चश्मा भूल आए, वहां गए थे, मोबाइल भूल आए, वहां गए थे, बटुआ भूल आए, वहां गए थे, फलानी पर्स भूल आए। अरे क्या कभी ऐसा हुआ राधा रमण गए थे और अपना मन भूल आए? जब मन वहां है तो जो देखोगे अपने प्रियतम की स्मृति होगी। इसलिए गोदावरी देखी हाइल यमुना स्मरण। गोदावरी को देख करके श्रीमन महाप्रभु को यमुना महारानी का स्मरण हो गया। ये आवेश है। तीरे मन देखी स्मृति हाइल वृंदावन। आसपास के जंगल को देख करके ये वृंदावन है, ये यमुना है, वो वृंदावन है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर वंशी बाजे, आइट वृंदावन। महाराज ये श्रीधाम वृंदावन है और ये श्रीमद यमुना महारानी है। वास्तव में जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होगी तब तक तुमको विरहानुभूति की उत्तुंग शिखर पर चढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। When you miss, if I'll go smoothly, simply, जब तुम याद करते हो, when you miss, but मिस करने से पहले तुमको अनुभव करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। जब स्मृति हो गएगी तब याद आवेगी, और जब याद आवेगी तब उस याद से निकला हुआ विरह अग्नि से दग्ध हुआ नाम मुख से उछल करके गिरेगा तो वो ऐसा अद्भुत होगा जिसको सुन करके गोविंद चौंक जाएंगे। नहीं तो बोल तो सभी रहे पर वो एक कृष्ण नाम, गुरुदेव कहते हैं वो एक तक तुम पहुंच गए, काम हो गया। वो एक तक कैसे पहुंचना पड़ेगा, बार बार की जरूरत नहीं है। एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरे, तो वो एक कृष्ण नाम कैसे मिलेगा? अभ्यास चल रहा है, इतने पे नहीं आया, एक पर आ सकता है। अभी रियाज है। महाराज श्रीमन महाप्रभु को वृंदावन और यमुना का जब स्मरण हुआ तो पुनरपि देखा यहां है एक व्यक्ति होता है जो जो देखता है देख करके प्रभावित हो जाता है, पर दूसरा प्रेमी उसको कहते हैं जो वस्तु को देख करके प्रभावित नहीं होता बल्कि वस्तु को देखकर भावान्वित होता है। आहा कैसी सुंदर नजारे हैं। तुमने पहाड़ देखा, स्विट्जरलैंड की ऊंचाई पर गए,
कोई बढ़िया हिमालय की पहाड़ों को देखा, बहती किसी नदी को देखा, व्हाट एक्सक्विजिट प्लेस, क्या एक्सोटिक वातावरण है, सच अ नेचुरल ब्यूटी एंड रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग मूड। ये आदमी साधारण होता है। Appreciation is another thing, but he is not appreciating, he is inspired. और अगर ऐसी चीजों पर इंस्पायर्ड हुआ तो एक दिन एक्सपायर्ड तो हो ही जाएगा। एक है पर्वत और नदी को देख करके प्रभावित हो रहा है, क्या सुंदर चीज है, पर दूसरा वैष्णव है जो उनको पर्वत को देख करके गोवर्धन, नदी को देख करके यमुना, वृक्षों को देख करके वृंदावन का स्मरण करके प्रभावित नहीं भावान्वित हो रहा है। महाप्रभु प्रभावित नहीं कर रहे हैं, भावान्वित कर रहे हैं। तभी गोदावरी को देख करके और वन को देख करके भाव की धारा बह पड़ी, उधर गोदावरी और इधर भाव धारा, तभी वृंदावन और यमुना की स्मृति हो आई। प्राग भूमिका बना रहे थे। गोदावरी का रामानुज संप्रदाय से बड़ा संयोग है। ये नदी रामानुज संप्रदाय में बड़ी संपूज्य है। यमुना जैसे, हालांकि यमुना सार्वभौम संपूज्य है, गौड़ियाओं में प्रथम है। रामानुज संप्रदाय में गोदावरी की ऐसे ही, और रामानुज संप्रदाय की स्वयं भगवत स्वरूपा गोदा मैया, ये नाम संप्रदाय स्वयं जैसे गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति धारा के प्रवाह के लिए श्रीमन महाप्रभु से प्रारंभ हो करके और षड्गोस्वामियों तक जाकर के विविध आचार्य और मठों और महात्माओं में फैली है, ऐसे ही रामानुज संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में अनुराग की जो रसधारा का प्रादुर्भाव किया गया है वो उनकी संप्रदाय की गोदा मैया ने किया है। वो फिर अलग प्रसंग है, उनका विशेष वामन से लगाव है। भगवान वामन आते हैं, लेते वामन का उन्होंने निषेध कर दिया है, आते वामन पे उन्होंने प्रवेश कर लिया है। गोदावरी के किनारे प्रभावित नहीं हुए, भावान्वित हुए, और भावान्वित होकर के इस तरफ से जब वो स्फूर्जी हुई, सही बने कतक्षण करी नृत्य गान। प्रभावित होते तो उस स्थान की वाहवाही करते, भावान्वित हुए तो उस स्थान पर कविराज लिख रहे हैं कति क्षण करी नृत्य गान। सही बने उसी वन में और कोई हो तो वन की वाहवाही करेगा अगर प्रभावित होगा, पर ये भावान्वित हुए हैं इसलिए वहां पर खड़े होकर के भावधारा में प्रवाहित होकर के श्री गोविंद की स्फूर्जी को उपलब्ध करके नाचते हुए उस स्थान की वाहवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रियतम का स्मरण करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नृत्य गान। यहां से बात स्पष्ट समझो। विषय स्थान की विशेषता नहीं है, भाव की विशेषता है। माया इस दुनिया में व्यक्ति को प्रभावित ही तो करने का प्रयास करती है,
ये बढ़िया सुंदर ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा ये गाड़ी जा रही है, वो आ रही है, गाड़ी टाइम ही देखना है, पर इस मेरी ऐसी है और उसकी वैसी है, और ये बना दिया, वो बना दिया। कितने लोग गए, विदेश गए, एक जना गया, वापस आया, बौखला गया। 3-4 दिन तक तो स्वप्न देखे वो, मुझको बता दिया। 6 महीना लग गए उसको ठीक होने में। मैंने तू भी विदेश आके तो तू बीमार हो गया। कविता लिखे, अपने विदेश गमन की कविता लिखे। प्रभावित माया करती है और भावान्वित भक्ति करती है। परमाराध्य गुरुदेव हमको बताते थे, जब शिमला में ऊपर भारद्वाज जी जाकू पे थे, तो सामने वाली चट्टान से बूम बड़ी तेज आवाज हुई, चट्टान फट कर जलधार निकल पड़ी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वो एक साइट सीइंग का पॉइंट हो गया। लोग वाहवाही करने आ गए, फोटोग्राफी करने आ गए, वीडियोग्राफी, फिल्म की शूटिंग्स करने आ गए। सब लोगों की इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जब ऐसा हुआ, सब लोग बड़े वाह कर गए। पर वो सब प्रभावित हुए थे, वाहवाही कर रहे थे। गुरुदेव प्रभावित नहीं, भावान्वित हुए थे। तो उन्होंने तूलिका उठा करके नारी की 10 पंक्ति लिख डाली। अपनी धारा पर आ गए। तो कुछ देख करके जब तुम प्रभावित होते हो तो गोविंद की विस्मृति हो जाती है और वस्तु की प्राधान्यता हो जाती है। पर जब तुम भावान्वित होते हो तो वस्तु गौण हो जाती है और गोविंद के विरह की उत्ताल तरंग की स्फूर्ति हो जाती है। इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं। हर एक चीज से अपनी उपयोगी चीज को ग्रहण करते हुए आगे चलना चाहिए। सोई बने कति क्षण करी नृत्य गान, गोदावरी पार है या तहां कैल स्नान। वो कल हम आपसे कह चुके थे कि महाप्रभु ने जहां दर्शन और अनुभूति करी, वो अनुभूति स्मृति पटल पर वैसे ही व्याप्त रहे, वो खंडित न हो सके। तो उस तीर पर गोदावरी में स्नान नहीं किया, नदी को पार करके वहां जाकर के स्नान किया। दूसरी तरफ गोता लगाया। इधर से यमुना की स्फूर्ति हुई है तो गोदावरी की स्फूर्ति के लिए स्थान ही परिवर्तित करना पड़ा। ये भी भाव से ही हो सकता है। प्रभाव होता तो कूद पड़ता आदमी, क्या सुंदर जंगल है, क्या नदी की धारा है, और कूद करके मजा ले आता। ये प्रभाव में हो सकता है। जब भाव उठा तो वो वहीं की वहीं छूट गया और आनंद आस्वादन के लिए नदी का पार करके महाप्रभु ने जाकर के गोता लगाया। और महाप्रभु को घाट पे बाद में उतरना पड़ा। पहली सीढ़ी रखते ही गोदावरी में ताल तरंगे उठने लगी, क्योंकि महाप्रभु के आगमन के उत्साह में उछाल उछाल करके महाप्रभु के श्रीअंग को भीत कर दिया। ये गोदावरी प्रकृति है और महाप्रभु प्रकृति पुरुष है।
जब श्रीमन महाप्रभु गंगा में गोता लगाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, जब समुद्र जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जब भी महाराज गोदावरी के किनारे आते हैं, तो यहाँ वेदांती और दार्शनिक बड़े चौंक उठते हैं, क्योंकि प्रकृति का और पुरुष का एक वास्तविक प्रत्यक्ष मिलन होता है। सबसे पहले इसलिए श्री गोविंद भी प्रकट होकर के किसी से नहीं मिले, सबसे पहले यमुना से मिले। सबसे पहले यमुना जी से मिलना हुआ और पैर निकाल करके जब चरण पखार दिए, प्रकृति ने पुरुष के चरण पखार के स्वागत किया। संत किसी के घर जामे तो कहते हैं महाराज चरण धोने दीजिए। संत चरण निकाल देता है और उस जल डाल करके चरण पखार दिए जाते हैं। जब स्वयं पुरुष का आगमन हुआ है तो प्रकृति भी, यमुना जी में भी हलचल मच पड़ी, उत्साह। महात्मा मना करे नहीं, बोले नहीं करना पड़ेगा, आग्रह होगा, दुराग्रह होगा, नहीं हम धोए बिना नहीं जाने देंगे। तो यमुना जी भी भड़क करके आने लगी। ठाकुर जी ने चरण निकाल दिया तो चरण बखार करके शांत हो गई, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष का स्वागत किया है। महाप्रभु ने गोता लगाया और फिर घाट छाड़ी कतदूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। अब एक और बात हुई, गोता लगा करके घाट छाड़ी, पहले वो वाला किनारा छोड़ के इधर स्नान किया, फिर जहां स्नान किया उस घाट को भी छोड़ करके दूर बैठ करके आसन लगा करके घाट छाड़ी कति दूरे जल सन्निधाने, पानी के पास पर घाट छोड़ दिया, जहां सोपानी थी, जहां सबके सार्वजनिक स्नान करने की जगह थी, उसका परित्याग करके दूसरी तरफ कोने में चुपचाप बैठ करके वासी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन, बैठ करके प्रभु ने गोविंद का नाम स्मरण किया। देखो अपने मतलब की चीज तो निकालनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है भजन प्रदर्शन का विषय नहीं है, भजन तो समदर्शन का विषय है। भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। ये दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। यहाँ गोस्वामी पाद ने कमेंट्री में कमेंट किया है, महाप्रभु ने घाट का परित्याग क्यों किया? क्योंकि घाट पर अन्य लोग भी उपस्थित थे, वहां बैठ करके वो भजन कर सकते थे, पर ये प्रदर्शन सब लोग आकर के चौंक जाते, कितना सुंदर सन्यासी है, क्या बढ़िया बात है, वाहवाही हो जाती। इसलिए तुरंत स्नान करके ऐसे ही वो सार्वजनिक स्थान का परित्याग करके श्रीमन महाप्रभु एकांत स्थान पर चले गए। भजन सबका विषय नहीं है। तुमको अध्यात्म की क्या अनुभूति हुई है, वो दो जनों के अलावा किसी के सामने अगर तुमने खोल दिया तो जैसे हीरा बाजार में दिखाने से चोरी हो सकती है, ऐसे ही साधना की भी चोरी हो सकती है। साधना से उपस्थित हुई अनुभूति के द्वार को या तो गोविंद के सामने खोलो या गुरु के सामने खोलो और चुप बैठे रहो। हम कौन है? किंग के रहो पति थे, क्या भजन करते हैं, एक माला नहीं हो सकती। ये पद्धति है। एक व्यक्ति है सबके सामने हल्ला मचा, महाराज हम 64 माला रोज करते हैं।
एक हमको मिला विदेश में, महाराज हम 64 माला करते हैं। महाराज जी का हमारा शिष्य दीक्षा ली उसने, तो पूछा 64 माला करता है कितनी देर लगती है? बोले महाराज 64 मिनट भी नहीं लगते। बोले भैया तू तूफान मेल चलाता है क्या इतनी तेज? जरा बताइए क्या करता है, महामंत्र करता है कि और कुछ करता है? बोले महाराज महामंत्र ही करता हूं। फिर मॉडर्न लड़का था, बोले मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है। क्या बनाया है? बोले HK KK HH HR HR RR HH। इतना लंबा कौन जाए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना लंबा जाने की जगह सीधी फटाफट महाराज 64 मिनट नहीं लगते। तो ऐसे महान भजनानंदी तो बहुत बैठे हैं। कितने लोग हैं साधना, भजन, निरुध्यासन, प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये तो ठाकुर जी से आत्मदर्शन का विषय है। इसलिए कहते हैं एकांत में चुपचाप बैठ करके, एकांत की गुरुदेव महाराज ने जबरदस्त व्याख्या करी है। एकांत का मतलब खालीपन नहीं, यही नहीं होता। एकांत का मतलब होता है जिसका एक कांत है, एक स्वामी है, एक सब कुछ है। इसलिए देखो सब छूट जाए मुसीबत कम है, पर भजन छूट जाए तो इससे बड़ी मुसीबत दूसरी नहीं है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु, संपदो नारायण स्मृति। इस दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति है गोविंद को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत स्मरण हो जाना। तो महाराज कोई तुम्हारे भजन को नजर नहीं लगा दे, कहीं तुम माया के द्वारा नजराने ही बनकर के न रह जाओ। इसलिए कपट का परित्याग करके जब भजन करोगे तभी वास्तव में उसके आत्म निज रस को आस्वादन कर पाओगे। भजन का मतलब खाली मन के सरका देना नहीं होता है, भजन का मतलब है पीना। ऊपर से कुछ डालो और नजर इधर उधर करोगे तो मुंह पे नहीं जाएगा। एक धारा बननी चाहिए, कपड़े भीगे नहीं, मुंह खराब हो नहीं, मुंह का श्रृंगार बिगड़े नहीं, और तुम पी लो। उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। ऐसे ही जो किशोरी जी के नूपुरों से पैदा हो रहा है, गोविंद की वंशियों में प्रवेश कर रहा है, वंशी से गोपियों के हृदय में संलग्न हो रहा है, गोपी के मुख से गीतों के रूप में प्रकट हो करके आचार्यों के हृदय में संचारित हो रहा है, और फिर शास्त्रों के भीतर उपस्थित होकर के सारे वातावरण को सुगंधित कर रहा है। अगर तुम उसके आस्वादन को करना चाहते हो तो उसी एकाग्रता से बैठ करके जब तुम अपने माला को सरकाओगे, जैसे खेत के ऊपर पहले समय चक्र लगा रहता था जिसमें बाल्टियां होती थी, जब वो नीचे से जाता था तो पानी भर लेता था, और जब घूम करके आता था तो पीछे पानी खेत में गिरा दिया करता था। ऐसे ही तुम्हारी हर एक मन का बाल्टी है, और माला झोली का नीचे अमृत कुंड है जो वास्तव में शास्त्र के द्वारा उद्धृत हुआ है। हर एक सरकते हुए मनके पर तुम कृष्ण रस नीचे से भरते लाओ, और जब वो हाथ से सरके तो तुम्हारे कान मन हृदय के द्वारा तुम्हारी आत्मा में कृष्ण रस को परिप्लावित कर दे। इसलिए घाट झाड़ी छोड़ना पड़ेगा। जगह देख ली, तुम पैसा देख रखते हो, लॉकर रखते हो,
जहां अपना सोना चांदी माल पन्नी रखना है तो कितने ध्यान से रखते हो। बैंक वाला परिचित है कि नहीं, यार मुसीबत नहीं हो जाए, ये सिक्योर जगह है कि नहीं, कोई डकैत चोर आ जाए, दूसरे की रिस्क पर तुमने भजन रखा हुआ है, कितना सिक्योर। ध्यान से नोट गिननी हो, ओहो 90 के बाद गलती हो जाए फिर दोहराने में हर्ज थोड़ा ही नहीं, चलो फिर गलती हो जाए फिर उठा, कोई बात नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए। और माला में तो 10-20 इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, आप ही तो कहते हो एक कृष्ण नाम, 8 की तो वैसे ही गुंजाइश राखी है। ये सब कसौटी के पत्थर हैं। वहां क्या मजा है, कर 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 आवाज कर रही, कितने लोग तो यहीं जेब बनाते हैं अपनी। हमने एक से पूछा है जेब बनती क्यों, बोले भरी रहे तो गर्माहट दिल को मिलती रहती है महाराज। एक का बड़हू पिता मरवे वाला, डॉक्टर ने कह दी दवाई नहीं है भैया, ये पहुंच रहा है ऊपर, ईसीजी का बिगड़न लगो। बेटा बोला तुम्हारी दवाई खत्म हो गई, बोले हाँ बचेगा नहीं, बोले अब हम अपनी दवाई करते हैं। लाके 50,000 की गड्डी वहां में धरी, बोले अब ईसीजी करो, किया तो ठीक आया। दिल की धड़कन भी ठीक गति से चलने लगी। कितने एक बड़ा उमर रहा, उसका बुखार बढ़ रहा, डॉक्टर बोला अरे बढ़ रहा है, एकदम उठा, बोला बेच दो, और मर गया। डॉक्टर बोला भैया ये कौन सा मंत्र पढ़ा इसने, मृत्यु सैया पे कोई पत्नी बच्चा उनको पुकारे राम राम बोले। मैंने कही बढ़ रहा, बोला बेच दो, मर गया। बेटा बोले 20 साल थे इनने शेयर खरीद रखे, बढ़ी नहीं रहे थे, आपने कहीं बढ़ियन ने सोची दाम बढ़ गया, बोले बेच दो, मर गया। पर अभी भजन की तरफ रुचि कहां है, ये पहली बात है। भजन में उपस्थित हुआ व्यवधान दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए महाप्रभु ने कोई व्यवधान नहीं हो, पहले ही घाट छाड़ी कति दरे जन सन्निधाने वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। बैठ करके श्रवण महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन छोटी छोटी करताल ले करके यहाँ संकीर्तन किया है। बैठ करके अकेले, अकेले को भी संकीर्तन कह रहे हैं, क्योंकि संग में, संकीर्तन का मतलब है संग के साथ, पर अब तो अकेले कौन है संग में, कोई संग नहीं है। फिर भी कविराज लिख रहे हैं कृष्ण नाम संकीर्तने। अरे प्यार का एक एक अक्षर बहुत गहरा है, ऐसे ही नहीं है, हम ऐसे नहीं टरका सकते। कृष्ण नाम संकीर्तन, क्योंकि वो तो स्वयं परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जहां महाप्रभु चल रहे हैं, न जाने कोटि 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 मुनिंद वृंद शिव ब्रह्मा और दैवगण उपस्थित होकर के श्रीमन महाप्रभु की करताल ध्वनि के साथ उनके संग में बैठ कर के न जाने कितना नाम संकीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता जनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनया प्यास पुत्रो बभूव।
जहां महाप्रभु बैठते हैं, बड़े बड़े शिव ब्रह्मादिक आकर के आसपास अप्रत्यक्ष रूप से बैठ जाते हैं और उनकी करताल ध्वनि के साथ कोई मृदंग बजाता है, ब्रह्मा श्रृंगी बजाते हैं, शिव डमरू बजाते हैं, इंद्र मृदंग बजाते हैं, महाभागवत पुरुष बैठ करके तालियां बजाते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष संगत है पर फिर भी है, इसलिए कह रहे हैं वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन। कीर्तनी भी कह सकते थे, अकेले कर लिया, ओके, संकीर्तनी। और जब तुम बैठो अकेले भी संकीर्तन कर सकते हो। कैसे? लोग आए या नहीं आए ये बात दूसरी है, तुम तो कम से कम पूरे आ जाओ। 10-20 लोग आ रहे हैं तब संकीर्तन होगा, भैया ये बात तो दूर की है, क्या तुम पूरे बैठे हो? अगर संकीर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को बुला करके वहां बिठाओ, अपने मन को बिठा करके वहां बिठाओ, अपने आकर्षण को बुला करके बिठाओ, अपने प्रभाव को बुला करके बिठाओ, अपने भाव को संवरित करके वहां बिठाओ, अपनी अंतश्चेतना का वहां उपस्थिति करो, अपने आत्म प्रज्ञा को वहां स्थित करो, अपनी अनुभूतियों की विस्मृति को वहां उपस्थित करो, अपनी आकांक्षा से समय की उस स्थान की सफाई करो। और जब ये आ गई तो इतनी भीड़ हो तो गई है, और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये बात दूसरी है, क्या तुम पूरे हो? अभी पूरे नहीं हो। आप यहां हो, मन न जाने कहां कहां है। सबसे खतरनाक चीज ही तो मन है। इंद्रियों में सबसे खतरनाक, पता है तुमको पंच कर्मेंद्रियां कहाँ है, पंच ज्ञानेंद्रियां कहाँ है, पर मन कहाँ है कोई जानता है? आंख यहाँ है, कान यहाँ है, जीव, मन कहाँ है? कहाँ बताओगे महाराज मन कहाँ रहता है? जहां देखो सभी जगह है, इतना विशाल है। सबसे खतरनाक चीज है कृष्ण नाम संकीर्तन। ये वास्तव में एक नामापराध होता है, एक नामाभास होता है, एक नाम संकीर्तन होता है। बैठ करके एकांतिक रस भाव में केवल अपने प्रिय की तृप्ति के लिए तुम कृष्ण नाम करते हो। एक महफिल सजाने के लिए करता है, एक प्रिय को पसंद करने के लिए करता है। गौरिया बाबा भजन करता था, लोगों ने पूछा तू इतना भजन क्यों करता है और इतने भजन का क्या करता है? बोले मैं सारा भजन गोविंद के लिए और गोविंद को दे देता हूँ। बोले उससे क्यों ऐसा करता है? बोले मैं इसलिए भजन करता हूँ और वो भजन दे करके प्रार्थना करता हूँ कि गोविंद से किशोरी कम से कम रूठे। वो कम से कम रूठेगी तो वो प्रसन्न रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे। इसलिए घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। अब महाराज महाप्रभु बैठे हुए नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जिस क्षण की हम आप सब 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस क्षण का एक प्रथम आभास कविराज अब उपस्थित कर रहे हैं। महाप्रभु का नाम संकीर्तन चल रहा, सोई कविराज लिखते हैं हेन काली डोलाय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करिवारे आइला बाजा न बजाई। देखो
रामानंद विशाखा है। वृंदावन में जब कभी एकांतिक निवृत्त निकुंज में स्थित होकर के श्री कृष्ण विरह संलग्ना किशोरी जी बैठ करके अनंत विरह दग्ध सिंधु में निमग्न हो करके जोर जोर से कृष्णा कृष्णा हे राधा वल्लभ, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे राधा वल्लभ, हे राधा रमण, हे राधा कांत, हे राधा श्याम सुंदर। जब श्री किशोरी जी पुकारती हैं तो ये समस्त अष्ट सखियां बेचैन हो करके कि हमारी स्वामिनी इतनी विदग्ध क्यों हो रही हैं, इतनी दिव्य ताप में क्यों स्थित हो रही हैं। वो गौरांगी हैं। जब हृदय में तपपूत वो ये कृष्ण तो वैसे ही जला हुआ है, काला कलूटा है, इसको क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृंदावन के आचार्य कहते हैं ये कृष्ण काला क्यों पड़ गया। बोले क्योंकि गोपी के जलते हुए हृदय के पास रहा है। जब कोई चीज अग्नि के पास रहती है तो जल जल करके काली पड़ जाती है। गोरा कृष्ण भी अष्ट सखियों के हृदय में उपस्थित विरहाग्नि के पास खड़ा रह करके उस अग्नि स्फुलिंगों से काला पड़ गया है। महाराज वो तो काला है ही है, पर ये किशोरी अपने हृदय के भीतर क्या इतनी विरह ताप को धारण कर पाएगी। अष्ट सखी तो वही सेवा में लगी रहती है। तब बेचैन हुई अष्ट सखियां भाग करके आती हैं, ढूंढती हैं कि कहीं अकोली बैठी कृष्ण ताप में विदग्धा किशोरी बेचैन हैं, उनसे ज्यादा हम बेचैन हैं। हम देख लें कि वो ठीक है कि नहीं है, हम देख लें कि ये कृष्ण ने छल कर करके फिर से इनका परित्याग तो नहीं कर दिया है। मोदनाक्ष मादनाक्ष दोनों रसभाव संपुटियां हैं। कहीं कृष्ण ठाकुर गोविंद किशोरी जी के लिए भिक्षा करती हैं तो कहीं किशोरी की आज्ञा से गोविंद उनका महाराज परित्याग करके उनको विरहास्वादन कराने का अवसर देते हैं। ऐसी स्थिति में ही गोपी गीत जैसे दग्ध सिंधुओं का उदय होता है। तो महाराज कहीं ये फिर से किशोरी को छल करके तो नहीं चला गया, तो दौड़ करके सबरी सखियां आती हैं। आज वही श्री किशोरी जी श्रीमन महाप्रभु के रूप में विराजमान होकर के गोदावरी पर यमुना की सूरजी और वन में वृंदावन की स्मृति को उपलब्ध करके जब उसी के किनारे बैठ करके प्रेम विभला हो करके अश्रु निपातन करते रोमांचित होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण नाम स्मरण कर रहे हैं। तो अपने पूर्ववत स्वभाव के लिए जब किशोरी रोती है तो सखियां आ जाती हैं, महाप्रभु रो रहे हैं तो रामानंद आ गए हैं। देखो प्रागभूमि का, क्योंकि यहां जो हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में बार बार याद दिलाया जा रहा है। पूर्ववत हे न काल, उसी समय हे न काल, उसी समय तत्क्षणात्। अब भैया भागवत की आदत बुरी लगी हुई है, छूट नहीं सकती। तत्क्षणात् हे न काले डोलाए चाड़ी रामानंद राय। पालकी पर चढ़ करके बाबाई हो रही है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, बढ़िया सज करके
ढोला के ऊपर बैठ करके बाजना बजाई। ये पुराना एक एंशिएंट बंगाल का वाद्य है बाजना, जो जब राजा के परिकर चलते हैं तब सबको सावधान करने के लिए इसका उद्घोष किया जाता है। सावधान हो जाओ, महापुरुष आ रहे हैं, हट जाओ। ये परंपरा पुरानी। अब कोई चले तो हूटर लगा लेते हैं, ओ कितना बुरा हल्ला करते। पहले समय में कोई वीआईपी चलता था, वो चलना भी मीठा होता था। नगाड़ा बज रहा, ढूम ढूम, इतना सुंदर आवाज, बाजना बज रहा। अलग अलग प्रदेश का आप जाओ, दक्षिण में चले, दो एक साथ बजाते हैं शहनाई। रंगनाथ जी में आपको दिखेगा। और आज तो वो भी कितना नीरस हो गया, गाड़ी के ऊपर लग रहा है, वहां कर रहा है। बताओ, बाजना बजा, स्नान करीबे आईला। देखो, जब बिरहातुरा किशोरी वृंदावन के उस दिव्य निवृत्त निकुंज वन में श्री गोविंद बिरहासक्त होकर के अपने कृष्णानुराग मृत्तिक कणों को रोम के ऊपर स्थापित करके जहां जहां जिस जिस शिला, जिस जिस पर्वत और उस जिस जिस यमुना के घाट और जिस जिस निकुंज बीथी और जिस जिस रजमार्ग के ऊपर प्रत्यागमन करती हैं, उस सब का अष्ट सखी अनुकरण करती हुई जिस वृक्ष पर श्री किशोरी जी ने विरह मृत्तिक कणों से स्पर्श करके अपनी दिव्य श्रीगंध को स्थापित किया है, जाकर के सखियां नाक लगा लगा के उन वृक्षों पर लगी हुई किशोरी जी के करकमल चिन्हों को सूंघती हैं। जहां पर किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, सखियां जाकर के उस चरण रज को उठा करके माथे पर धारण करती हैं। जहां जहां जिस जिस फूल को किशोरी जी स्पर्शित कर देती हैं, उसको लेकर के नाक में बड़ी गहरी श्वास के द्वारा सुगंध को सूंघती हैं। जहां पर जिस फल को किशोरी जी छू लेती हैं, उस फल को लेकर के सखियां आस्वादन करती हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी के द्वारा ही विरह सिंधु में निमग्न होने पर, अनुग्रह करने पर उन सखियों के हृदय में उस विरह उत्तालता का उदय होगा, जिससे उन्हें श्री गोविंद के संसर्ग की उपलब्धि हो सकती है। ये महाप्रभु की कथा में निकुंज लीला का संपुट न लगाया जाए तो कैसे आनंद आएगा। पूर्ववत जिस गोदावरी में श्री गोविंद ने, श्री महाप्रभु ने स्नान किया है, जैसे जिस वृक्ष को किशोरी छू लेती है, उस वृक्ष को सखियां आकर के सूंघती हैं, तदनुसार ही जिस गोदावरी में श्रीमन महाप्रभु ने गोता लगाया है, महाप्रभु के रूप में किशोरी ने गोता लगाया है, तो उस गोदावरी में विशाखा राय रामानंद के रूप में आके गोता लगा रही है। ये देखो महाराज, ये सब प्रसंग बड़े गंभीर हैं। निकुंज और महाप्रभु चैतन्य चरितामृत की धारा एक साथ प्रवाहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कब मिलेगा? जब कविराज लिखेंगे पूर्ववत। इस शब्द ने हमको बहुत इंस्पायर किया है और समस्त अध्ययन को ला करके एक तरफ खड़ा किया है। पूर्ववत, पहले की तरह कोई अपने स्वभाव को नहीं भूल सकता।
स्वभावो एव सर्वोपरि जायते, आदमी से भी ऊपर उसका स्वभाव होता है। पूर्ववत पुराना स्वभाव है विशाखा का, कैसे विस्मृति हो सकती है? इसलिए उसी समय हेन काले डोलाए चढ़ी रामानंद राय, स्नान करिवारे आइला बाजन बजाई। बाजना बज रहा है। हालांकि रामानंद प्रभु इन सब फॉर्मेलिटीज से निवृत्त हैं। पालकी हो, वाहवाई हो, आगे पीछे चले, इस सब से प्रसन्न नहीं है, परंतु राजोचित व्यवस्था का सम्मान करने के लिए वो इसका बिना किसी आकर्षण और प्रभाव के द्वारा बस केवल संपादन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का संवाद आगे होने वाला है, ये बात हमको कहनी जरूरी पड़ गई है। इतने सम्मान वाहवाही के साथ जो आना है, वो बस एक सम्मान उस परंपरा का है, पर उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। आजकल के नेता चलते हैं तो किराए पर ऑडियंस लाई जाती है। हमको ऐसा पता चला, क्यों? बोले नेताजी आए, 10,000 आदमी इकट्ठा नहीं हुआ, इंसल्ट हो जाएगी भैया। बसों में भर भर के एक एक समोसा चाय पे भीड़ इकट्ठी होती है। तो हालांकि समय का प्रभाव है। कथा में जिस दिन भंडारा हो उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हम भारद्वाज जी आज ही बात कर रहे थे, मंदिर 6 दिन खाली होंगे, संडे के दिन भरे होंगे। और भारत में तो इस बात का कम प्रभाव है। भारत से बाहर महाराज बैठे हैं, भारत से बाहर तो मंदिर में जाते ही भारतीय इसलिए है क्योंकि लंदन अमेरिका में फ्री में इंडियन फूड केवल मंदिर में सुनने को मिलता है। और कितने वो भोजन के चक्कर में ही भक्त बन गए हैं। हमको किसी ने बताया, कहीं मंदिर था तो प्रभुपाद से किसी ने कहा, भैया हमारा वैसे ही बजट इतना कम है महाराज, गुरुदेव तो वैसे हम संडे इतनी फीस्ट करके इतना पैसा खर्च कर देते हैं, उसकी जगह मंदिर विस्तारित जल्दी हो सकता है, तो आप इसको बंद कर दें। उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा है, बिल्कुल बंद नहीं करना। ये संडे को मैं भोजन नहीं खिलाता हूँ, एटम बम खिलाता हूँ। सबके पेट में किसी दिन ये जरूर फूटेंगे। प्रसादस्तु प्रसन्नता। कितने वही चक्कर में विदेश में जाते हैं, खा खा के उस महत् संस्कार को प्राप्त कर लेते हैं। भोजन संस्कार देता है, प्रसाद है। खैर, तो जिस सुंदर राजकीय व्यवस्था के साथ स्नान करने रामानंद राय पधार रहे हैं, ये बात आप सबके सामने रखनी जरूरी है कि पालकी है, फूलों की वर्षा हो रही है, आगे वाजन बज रहे हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कई भीड़ संग में आ रही है, वाहवाही प्रशंसा हो रही है, सुंदर चमकीले वस्त्र और सुगंधी इत्रों का उपयोग करके माला को धारण करके चारों तरफ देखते और आश्रय देते हुए रामानंद प्रभु का वहां पर आगमन हुआ है। तो ये अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये केवल उस राजकीय परंपरा के सम्मान के लिए। महाराज
तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैल तैहू स्नानादि तर्पण। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैल तैहू स्नानादि तर्पण। यहां स्पष्ट लिखा गया है तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, उनके संग कई वैदिक ब्राह्मणों का आगमन हुआ और विधि के अनुसार, क्योंकि विधि का सम्मान कर देना जरूरी है, पर विधि तब तक है गुरुदेव कहते हैं जब तक निधि ना आ गई हो। निधि के आने पर भी अगर विधि है तो वो बंधन है। विधि तब तक अच्छी है जब तक निधि ना आ गई हो। विधि मते कैलते हो स्नानादि तर्पण। स्वयं रामानंद प्रभु ने स्नान किया उसी स्थान पर जहां श्रीमन महाप्रभु ने किया। क्यों? पूर्ववत। और वहां खड़े होकर के स्नान और तर्पण आदि संपन्न किया। यहां पर तो स्पष्ट रूप से चक्रवर्ती पाद ने एक बात की स्पष्टीकरण किया है। तर्पण आदि वैष्णव तर्पण थोड़े ही ना करता है, वो तो समर्पण करता है। तो इस पूर्व मीमांसा के पक्ष को राय रामानंद प्रभु कैसे अनुपालन कर रहे हैं? वैष्णव को कोई व्यवहारिक हो, लोकाचारी हो, लोक संग वाला हो, साधारण व्यापारी हो, पितृदोष निवृत्त करने के लिए, अपने पितरियों को तृप्त करने के लिए, उन सब के ऋण से निवृत्त होने के लिए तर्पण आदि करता है। पर वैष्णव तर्पण क्यों करे जब वो सब कुछ समर्पण कर चुका है? तो महाप्रभु ने स्नान किया तो कविराज ने तर्पण नहीं लिखा, तब केवल स्नान लिखा। पर रामानंद प्रभु ने किया तो कविराज ने स्पष्ट स्नान आदि तर्पण आदि शब्द मतलब स्नान और भी सब पूजा पद संकल्प लिया। स्नान करो या पूर्व मीमांसा के अनुसार सारे के सारे कृत्य में संकल्प लेना पड़ता है। पहले संकल्प होता है, बाद में श्रेयोदान होता है। आप एक ब्राह्मण भी कपड़ा दे रहे हो, पूरी मीमांसा कहेगी बेटा पहले संकल्प ले लो, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। तुमको 10 रुपया भी देगा तो वो 10 मिनट का तो संकल्प करावेगी पहले, फलाना 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 ये होगा वो होगा, ये फलाना अमुक स्थाने अमुक गोत्रे अमुक द्वीपे सब समय कौन सी ऋतु सबका बोध करा के, और फिर सबसे ज्यादा जोर देता है सब अनुष्ठान पश्चात द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। बाद में द्रव्य के साथ बढ़िया दक्षिणा प्रदान करी जाएगी। ये पूर्व मीमांसा का पक्ष है। जो करो, स्नान करने जाओ, आप जाओ पुष्कर जी जाओ, हरिद्वार जाओ, पंडे लोग घूमते रहते हैं जमुना, आज भैया संकल्प कर लीजिए, पितरों को याद कर लीजिए, नहीं तो गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा। अब ये बात दूसरी है कि तुम पुण्य कमाने गए हो कि प्रेम प्राप्त करने गए हो। बात समझना जरा हमारी। स्नान आदि देखो, इससे पहले की प्यार में कविराज लिख रहे हैं, हेन काले डोलाए चढ़ी रामानंद राय स्नान करिवारे आइला बाजन बजाए वो बाजन बजाते हुए डोला पर चढ़ करके राजकीय व्यवस्था के द्वारा आए।
हमने आपको सुनाया कि बाजन बजा रहे हैं, पहरेदार आए हैं, फूल की वर्षा हो रही है, वाहवाही हो रही है, मागध जन चारण जन आगे चलते हुए प्रशंसा करते चल रहे हैं, क्योंकि राजकीय व्यवस्था है, पामड़े बिछा दिए गए हैं, पहले से ही साफ सफाई कर दी गई है, सड़क के किनारे सुंदर जहां से उनको गुजरना है वहां रेखाएं सफेद खींच दी गई हैं, इतनी सब बातें हैं। पर कविराज अगली प्यार में इन सब का वर्णन न करते। एक राजकीय व्यवस्था का वर्णन हमने आपसे किया है कि राजकीय व्यवस्था के हिसाब से जब कोई स्नान करने जावेगा तो ये सब होवेगा, क्योंकि राजा के प्रतिनिधि हैं रामानंद राय। पर कविराज ने इन सब का वर्णन नहीं किया है। कविराज ने एक चीज लिखी है, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण। ये नहीं लिखा पहरेदार आए, ये नहीं लिखा मागध जन सूद जन आए, ये नहीं लिखा पुष्प वर्षा करने वाले आए, ये नहीं लिखा अन्य और उनके आत्मीय अंदर जो लोग हैं वो सब आए। उनने तर्पण आदि लिखने से पहले एक लाइन को स्पष्ट करना उचित समझा, जिससे गौड़ीय दर्शन के स्निग्ध वेगता कहीं भ्रम में पड़ करके इनकी स्वभाव और स्वरूप की प्राग भूमिका में भ्रम पैदा नहीं कर ले। इसलिए तर्पण आदि किया, पर उससे पहले एक चीज लिख ली, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण। उनके संग कई वैदिक ब्राह्मणों का आगमन हुआ। रामानंद राय ने, आप कहीं जाओ तो विप्र से पूछते हो भैया बताओ क्या क्या करना है, वो जैसा मार्गदर्शन करता है आप उसे करते जाते हो। तो जो वो केवल स्नान के लिए आए थे, पूर्ववत अपनी पृष्ठभूमिका स्वभाव के द्वारा, पर क्योंकि बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, कई वैदिक ब्राह्मणों की वहां उपस्थिति थी, और जब ब्राह्मणों ने आग्रह किया और आज्ञा दी कि स्नान की पूर्णता संकल्प से होवेगी, स्नान की पूर्णता तर्पण से होवेगी, तो तद वचने सम्मानिता, उनके वचन के सम्मान के लिए राय आनंद प्रभु ने इस तर्पण आदि को संपन्न किया। ये चक्रवर्ती पाद का इस पे विशेष कमेंट है, इससे कोई चक्कर में नहीं फंसे। कहां आप विशाखा की तर्ज पे वृंदावन रस महिमा में उज्जवल रस की प्राग भूमिका बना रहे हैं, और कहां उसमें पूजाओं का प्रवेश करके इस पूर्व मीमांसा के नींबू को निचोड़ रहे हैं। ये तो बड़ी दो संदर्भों की अलग अलग बात हो जाएगी। हमने कल ही कहा था, प्रेम में पूजा तो ऐसी है जैसे देवताओं के दरबार में राक्षस आ गया। इसलिए कविराज ने इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए लिखा है, स्पष्ट औरों का हाइलाइटेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास करके वर्णन नहीं किया, इनका किया है। बहु वैदिक ब्राह्मण आए हैं, तो उन्होंने पूर्व मीमांसिक वैदिक ऋचाओं का अनुपालन करने के लिए राय रामानंद प्रभु से उस गोदावरी के तट के ऊपर संकल्प आदि और सब क्रियाओं को, कर्मकांड को संपन्न कराया है। इसमें दो तीन अलग और भी मत हैं। कुछ का कहना ये भी है कि पूर्व मीमांसा का सम्मान कर लेने में, क्योंकि राय रामानंद प्रभु अभी राजकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं और राजा के व्यवहार और व्यापार को संभाल रहे हैं, इसीलिए बाह्य दृष्टि से उनके द्वारा ये सब कर्मकांड को करना आवश्यक है। पर गौड़ीय वैष्णव में चक्रवर्ती पाद की बात सबसे सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए बाह्य तो
वैष्णवों में मुख्य है ही नहीं, तुम बाहर से कैसे हो फर्क थोड़ा ही ना पड़ता है, तुम भीतर से कैसे हो। पूतना बाहर जहर लगाती है, भीतर दूध लाती है, इसलिए गोविंद चढ़ करके उसका दूध पीते हैं। जहर के बदले कुछ नहीं देते, दूध के बदले मैया की गति दे देते हैं। हमारी स्थिति पूतना से भी गई बीती है। हम भीतर कामनाओं का जहर भरते हैं और बाहर प्रार्थनाओं का दूध लगा लेते हैं। इसलिए तो अभी तक कुछ नहीं, वो भी नहीं मिला जो पूतना को मिल गया। तो चक्रवर्ती पाद ने इस बात की स्पष्टि करी है। रामानंद प्रभु इस सकामीय, क्योंकि मैंने इसका विरोध क्यों किया है, क्योंकि पूर्व मीमांसा की ये पद्धति कामना से होती है और गौड़ीय दर्शन सकाम किए गए हर कर्म का निषेध करता है। वो चीज सिद्ध है जिस कर्म में कोई कामना नहीं है, और कामना है तो केवल इतनी सी कि राधा रमण चरण प्रीतयो। ये सब प्रसंग भैया सब बड़ी गंभीर, और एक एक कमल के आप लाते हो, दल को खोल करके चढ़ाया जाता है। ये सब एक एक प्यार कमल के समान है, जो हम आप सब एक एक दल को खोल करके सामने बैठे राधा रमण को समर्पित कर रहे हैं। एक एक प्यार कमल है और कमल नयन को उसे समर्पित करी जा रही है। तो महाराज तार संग बहु आयरा, वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैलते हो स्नानादि तर्पण, प्रभु तारे देखी जानिला आई रामा राय, ताहारे मिलित प्रभु मन उठी धाय। सबसे पहले प्रभु तारे देखी जानिला आई रामा राय, महाप्रभु घाट छोड़ के पहले अलग बैठे थे, नदी के पास थे, तो नदी पे उतरे राम राय। भैया ये सिस्टम हम सबको समझना चाहिए। प्रणाम खोपड़ी पे आके नहीं होता है, जहां है वहीं से होता है। आपको माथा टेकना है, प्रणाम करना है, तो आगे आने की आवश्यकता नहीं, दरवाजे से करिए और बैठ जाइए, क्योंकि आपका प्रणाम कथा में विघ्न दे सकता है। स्नान कर रहे राम राय को महाप्रभु ने देखा, अरे प्रभु तारे देखी जानी ऐ रामा राय। जीवन की सर्वोत्तम स्थिति यही तो होती है कि किस दिन कोई महात्मा ये कह दे, तुम जिंदगी भर कहते हो कि गोविंद मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, पर कृपा की सर्वोत्तम स्थिति तब प्राप्त होती है कि मंदिर पे खड़ा गोविंद कह दे कि नहीं वो मेरा है। महात्मा कह दे अरे ये मेरा है, उस दिन समझ लेना सब काम हो गया, सारी रीति रिवाज मेहनत तुम्हारी पूरी हो गई। बहुत से लोग पूछते हैं महाराज कर्म करो फल मिलता है, भजन करो, हमने उपलब्ध कर लिया है, अब
We want to go back to Godhead, but obviously when we will leave our body, then we will get opportunity to go back to our ultimate abode. But how one can realize, even when he is living the spiritual life, that he achieved what he was trying to do from so many years? When the state comes, when a spiritual master or the Supreme Personality of Godhead declare that devotee is mine, ये मेरा है, बस उस दिन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया कह रही है ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु। किसी दिन गुरु कह दे ये मेरा शिष्य है। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, नारद नाच उठे। अरे जानते हो, जिस ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है ये मेरा है, मैंने दीक्षा दी है। बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जिनके लिए शिष्य छाती फुलाते घूमते हैं, जानते हो वो हमारा गुरु है। पर कभी कभी कोई एक ऐसा शिष्य होता है इसके लिए गुरु भी छाती बाहर निकाल देता है, जानते हो ये हमारा शिष्य है। और जीवन की सर्वोत्तम स्थिति उस दिन होती है जिस दिन कोई महापुरुष कह दे कि ये व्यक्ति हमारा है, ये पुरुष हमारा है। कविराज सुंदर बात लिख रहे हैं। दुनिया कह रही है भगवान हमारे हैं, पर भगवान कह दे ये हमारा है। प्रभु तारे देखी जानी ल ए राम राय। अरे यही तो वो राम आनंद प्रभु है। और ताहारे मिलीते प्रभुर मन उठी धारे। भगवान का मन हो आया महाप्रभु का, कर रहे नाम संकीर्तन में अवरोध हो गया, मन उठ पड़ा। आहा ये मेरा रामानंद है, कब ऐसा मौका मिले मैं छोड़ करके अभी भाग करके उसको हृदय से लगा। तुम भगवत प्राप्ति का प्रयास करते हो। भक्ति ये नहीं है जहां तुमको जाना है, ये मुक्ति है जब तुम जाते हो। भक्ति ये है कि तुम जहां हो वहीं बैठे रहो, वो तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए। भक्ति में तुमको कहीं नहीं जाना होता, तुम बैठे रहो। बैठा रहा प्रहलाद अपने दरबार में, बैठे रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में। भक्ति में कहीं नहीं जाना, मुक्ति में जाना है। और तुमने मुक्ति में प्राप्त करके कौन सा बड़ा काम कर भी लिया। अरे उससे अभी नहीं मिले, जब महाप्रलय होगी तब तो मिल ही लोगे ना। हिरण्य गर्भ में सारे जीव तत्व का प्रवेश हो जाएगा। ये वेदांत दशांख्य का वैशेषिक का गंभीर विषय है। ठाकुर छोड़ नहीं देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो वो सालोक्य साष्टी सामीप्य सारी मुक्तियां भगवत हिरण्य गर्भ में ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए तुम भगवान को प्राप्त करो, ये उपलब्धि नहीं है। भगवान तुम्हारे पास आ जाए, ये उपलब्धि है। भक्ति में तुमको कहीं नहीं जाना होता, वो तुम्हारे पास आ जाता है। शबरी कहीं गई, जहां थी 88 वर्ष वहीं बैठी रही। और एक दिन रघुनाथ खुद उसके दरवाजे पर पहुंच गए। शबरी कहीं नहीं गई, उसकी भजन स्थली उसकी कुटिया थी। हरी कथा में वाचन इसी को तो कहते हैं। जैसे माली अलग अलग गमले और अलग अलग क्यारियों में से फूल को चुन करके एक डोरी में डाल करके भगवान को माला पहना देता है, ऐसे ही शास्त्रों की क्यारियों में खिले हुए कथा सिद्धांत के फूलों का चयन करके महाप्रभु की कथा की नीति में पो करके हम आप सबको पहना ही तो रहे हैं। बिताए शबरी कहीं नहीं गई, बैठी रही जहां थी। प्रहलाद कहीं नहीं गया, जहां था बैठा रहा। ठाकुर पहुंच गए।
सुग्रीव बैठा रहा, भगवान आ गए और विभीषण पहुंच भी गया। तुम्हारा श्री सुनाते थे, ठाकुर थर थर कांप उठे, चौंक गए। ये विभीषण तूने क्या कर दिया? मैं तेरे ऋण को उर्ण नहीं कर सकता। शरणागत की मर्यादा होती है, वो जहां होता है वहीं से पुकारता है और मैं जाता हूं। तूने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है और तू लंका से यहां दौड़ करके आया है। अरे तेरे एक कदम पे तो मेरे हजारों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे। तूने क्या कर दिया? मैं तेरे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता विभीषण। इसलिए भक्ति की सिद्धि वो है जहां भगवान तरफ उठे, आहा ये मुझसे मिलने आया है। गीता में गोविंद कह रहे हैं, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तौ जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त बैठे, जिज्ञासु बैठे, अर्थार्थी बैठे, ज्ञानी बैठे, पर मैं मंदिर में इनके लिए खड़ा नहीं होता। ये आते हैं, जो चाहते हैं दे देता हूं और इनको वापस भेजता हूं। मंदिर में तो मैं सुबह से लेकर रात तक उसकी प्रतीक्षा करता हूं जो वो एक है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वो दुर्लभ महात्मा है जो ये कहे वासुदेव ही सब कुछ है। वो मुझसे लेने नहीं, मुझको लेने आता है। इसलिए भक्ति की ये दिव्यता है। अरे भक्त के पास कृष्ण से ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है। वो दुनिया को खींचता है, भक्त उसको खींच लेता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, तहारे मिलित प्रभु मन उठी धाय। बेमन वाले को मन हो गया। ब्रह्म कौन है जिसमें मन नहीं होता? कृष्ण में मन नहीं है। रासलीला से पहले भगवान ने बंशी बजा करके गोपी का मन पाया है, तब उसके मन के अनुसार लीला करी है। भक्त भगवान से पूछता है, मैं तुमको क्या दूं? पद्मा रत्ना करत तब गृहे ग्रहणी च पद्मा। तुम्हारा घर समुद्र है जो रत्नों का भंडार है, लक्ष्मी तुम्हारे पान दबाती है, मैं तुमको क्या दे सकता हूं? इसलिए दत्तम मनो। वो मन चाहता क्यों है? क्योंकि उसके पास मन है नहीं। गोपी घर जा जाके माखन दो, माखन दो, माखन में ख हटा दो, मन दो, मन दो, मन दो, मन दो, मन दो, मन दो। वो सबके दरवाजे पे मन मांगता रहता, और जो नहीं मांगता उसकी छींकों से मन जाकर के चुरा लाता है। हम लेवेंगे, खुद ही ले आता है। सब है, बस मन ही तो नहीं है। पर भक्ति ऐसी दिव्य है जो बेमन वाला है। कबीराज लिख रहे हैं, मन उठी धाय। उसका मन हो गया कि मैं भागूं। मिलन की तीव्र उत्कंठा हो गई। रास में, क्योंकि महाप्रभु ऐसी सुविधा देते हैं कि चाहे राधा तत्व हो और चाहे कृष्ण तत्व हो, दोनों ही संदर्भों से लीला के विदर्भों को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि ये राधा कृष्ण मिलित तत्व है। रास में जब नाद होता है तो गोपी भाग करके आती है। गोपी का मन होता है मैं जाऊं। पर आज जब नाम संकीर्तन का नाद
बैठ करके श्रीमन महाप्रभु कतिक्षण करी नृत्य गान जब कर रहे हैं, कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन जब कर रहे हैं, पर रामानंद प्रभु को देख करके आज श्री गोविंद के मन में इच्छा हो गई है। कृष्ण लीला में गोपी दौड़ करके आई थी, पर महाप्रभु की लीला में कृष्ण को दौड़ करके सखी के पास जाने की इच्छा हो गई है, क्योंकि रामानंद सखी है। महाराज पर अगर किशोरी होती तो उठ करके चली जाती, क्योंकि वो भक्त की अधीरता को देख नहीं सकती, उसके ऊपर अनुग्रह के मेघ बरसा देती है। कृष्ण तत्व विचार कर रहा है। अगली प्यार में कविराज ने स्पष्ट कर दिया है, तथापि धैर्य धरी प्रभु रही बसिया। मन तो हो गया कि मैं उठ करके भाग करके जाके उसी नदी पे दिल से लगा लूं, पर कृष्ण थोड़े पक्षपाती हैं। किशोरी निष्पक्ष रहती है। महाप्रभु तो ऐसी लीला है, कभी ये दोनों एक ही हैं। कभी किशोरी आगे आकर के महाप्रभु की नैनों की खिड़की से झांक लेती हैं, और कभी गोविंद आगे आकर के उन आंखों से झांक लेते हैं। भीतर मिलित तनु है, दोनों घुले और मिले बैठ करके महाप्रभु के उस दिव्य स्वरूप भवन के भीतर बैठ करके अनंत कोटि विहारों का आस्वादन और आस्वादन करा रहे हैं। कोई मास्क पहन ले, आप देखो रोबोट होते, आदमी भीतर चलता है। फ्लाइट एक होती है, पायलट दो होते हैं। ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर एक होता है, फ्लाइट के ड्राइवर दो होते हैं। महाप्रभु के भीतर भी दो ड्राइवर बैठे, एक किशोरी जी है, एक श्री गोविंद है। दो पायलट होंगे, कभी किसी के पास कंट्रोल होता है, कभी लैंडिंग कोई करता है, टेक ऑफ कोई करता है, कोई महाराज एक भोजन कर रहा है तो दूसरा संभालता है, एक को रेस्ट रूम जाना है तो दूसरा देख लेता है। ऐसे ही फ्लाइट तो ये एक ही है, महाप्रभु ही है, पर कभी कंट्रोल किशोरी के हाथ में आ जाता है, गोविंद आ जाते हैं। भीतर दोनों बैठे, राधा कृष्ण मिलित तनु। तो किशोरी के स्वभाव की वजह से भाव तो आ गया कि मैं उठ करके भागूं और जाकर के दिल लगा लूं, हृदय से लगा लूं, पर क्योंकि कृष्ण है इसलिए तथापि धैर्य धरी प्रभु रही बसिया। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। भैया प्रेम बड़ा धैर्य का विषय है, भक्ति बड़े धैर्य का विषय है। रूप गोस्वामी ने संदर्भ में महाराज उपदेशामृत में एक गुण भक्ति का ये भी कहा है, उत्साहन निश्चया धैर्यात्। भक्ति में धैर्य होना चाहिए। ठाकुर जी जैसे धैर्यवान कौन हो सकते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं हम भगवान, हम भगवान, हम भगवान। हम तो एक ही बात पे भगवान मानने को तैयार हैं, हमको लंबी चौड़ी बात नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, 5 बजे से जाकर के किसी मंदिर में बैठ जाओ, कोई आवेगा ठंडा पानी डालेगा, कोई आवेगा दूध डालेगा, कोई इधर कान में कुछ कहेगा, दूसरे कान में कुछ कहेगा, एक आके सिक्का खींच के मारेगा, टन तुम्हारी नाक पे बजेगा। भैया भगवान बनने चले थे, शाम को ICU तक पहुंचना पड़ेगा, इमरजेंसी में। भगवानी धैर्यवान है जो उसके बाद भी 500 साल एक जगह टिके बैठे हैं। यार तुम्हारी जो मर्जी सो कर ले, कोई बात नहीं। 200 1000 साल बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। सुलाना सुला लो, लिटाना। सबसे ज्यादा ठाकुर जैसा मुलाहिजेदार कोई हो सकता है तो सुला।
धैर्यवान। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिल बसिया। जब वो बैठे रहे, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ का मजेदार होता है। जो वन साइडेड लव होता है ना, वो सॉरोफुल होता है। महाप्रभु ने पहचान करके तो उठी धाय, भागने का मन हो गया, पर अच्छा हुआ कि धैर्य धारण रखा। कविराज कह रहे हैं क्यों ये बैठे रहे, तो रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। जब स्नान करके घूम रहे थे तो किनारे पे बैठे दूर जो घाट से अलग था, कीर्तन कर रहे महाप्रभु पर दृष्टि पड़ी। अपूर्व सन्यासी देखिया। यहां अपूर्व शब्द विशेष है, देखो, इसलिए कमेंट्रीज की जरूरत पड़ती है। गोदावरी का घाट है, सन्यासी की उपस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है। सब जहां नदियां, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, यमुना जी के किनारे हरिद्वार जाओ तुमको ऐसे ही महात्मा घूमते मिलेंगे, सभी सन्यासी हैं। तो गोदावरी का इतना बढ़िया घाट, वहां सन्यासियों की भीड़ लगी हुई थी। जब रामानंद आए हैं, दोनों तरफ कई सन्यासी स्नान कर रहे हैं, कोई योग कर रहा है, और भी ध्यान कर रहे हैं, और भी भजन कर रहे हैं, टीकाकारों की विवेचना है, और जब कर रहे हैं सब लोग, कई अपने भजन, गृहस्थी भी भजन पूजन में लग रहे हैं। पर अपूर्व सन्यासी देखिया, एक अपूर्व सन्यासी देखा। अरे और सन्यासियों से इसमें क्या अपूर्व था? तो कविराज लिख रहे हैं, सूर्य शत समकांति अरुण बसन, सुबिलत प्रकांड देह कमल लोचन। इसलिए अपूर्व सन्यासी देखिए। सन्यासी तो कई सारे बैठे थे, पर वो अगन्यासी करन्यासी ज्यादा थे, विन्यासी ज्यादा थे, पर ये अपूर्व सन्यासी थे। वो करन्यासी थे, ये सन्यासी थे। कैसे? सूर्य सत समकांति। अरे कोई गृहस्थी चमक रहा है, चलो ठीक है, माल खाता है, सुबह से शाम तक खूब रबड़ी घी मालपुआ खींचता है, या मेकअप कर रखा है, चलो बढ़िया है। और भी कई बैठे थे सन्यास। अब सन्यास ले लिया, भिक्षा ले रहे, कर रहे, भजन ही तेज देता है। जो स्वाभाविक तेज की उपलब्धि है वो भजन से प्राप्त होती है। कई सन्यासी बैठे थे, पर उन समस्त सन्यासी में रामानंद की आंख जाकर के महाप्रभु के ऊपर टिक गई, चौंक गई, उछल गई, एकदम जैसे कोटि कोटि नील कमलों के मध्य में एक श्वेत कमल की शोभा होती है, ऐसे ही कोटि सन्यासियों के मध्य में अरुण बसन कमल लोचन महाप्रभु की शोभा हो रही है। सन्यासी सब बैठे हैं, रामानंद चौंके, ओ ये इतना तेजस्वी। पत्थर सब हैं, पर हीरा सबसे चमक वाला होता है। सभी पत्थर है, हीरा पत्थर है, पर चमक वाला पत्थर है। ऐसे ही सन्यासी सब थे, पर महाप्रभु हीरा है। सूर्य शत समकांति, कोटि सूर्यों के समान जिनकी कांति है, एक एक नख के आगे करोड़ों सूर्य बैठे चमक रहे हैं।
अरुण वसन, जो जब हवा चलती, नदी के किनारे हवा चलना स्वाभाविक है, ये सब टीकाकारों की बातें हैं। जब महाप्रभु का बहिर्वास चल रही हवा से पीतांबर हिलता, तो उस दृश्य को देखकर रामानंद प्रभु कह रहे हैं, कविराज लिख रहे हैं, वो सूर्य के समान लग रहे हैं और उड़ता पीतांबर उनकी किरणों के समान प्रतीत हो रहा है। सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, शरीर सूर्य के समान है और आंखें कमल के समान है। देखिया तहार मने हैल चमत्कार, जब दोनों की नजर मिली, ये अब टू साइडेड लव है। वन साइडेड लव इज ऑलवेज सॉरोफुल। कविराज कह रहे हैं ये बोथ दी साइड्स है, क्योंकि देखी तहार मने हैल चमत्कार, आसिया करील दंडवत नमस्कार। देखी आंख से आंख मिली तो हृदय में ऐसा चमत्कार फूटा, आकर के उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उठी प्रभु कहे उठ, कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण। तथापि पूछिल तुमी रामा राय रामानंद, तेहे कहे हाय मुंची दास शूद्र मंद। विस्तार करेंगे, पर प्रणाम किया। महाप्रभु चौंक करके बोले, उठी उठी कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, हमको क्यों प्रणाम करते हो, हम प्रणाम के लायक नहीं है। उठी उठी कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। पर तारे आलिंगिते प्रभु हृदय सतृष्ण, महाप्रभु ने खड़े होकर के आलिंगन है बद्ध कर लेना और पूछा, तथापि पूछिल तुमी राय रामानंद। ये सब देखो खेलबाजी है। किसी को शक हो कि तुम हमारे प्रिय हो, तुम ही हो। हम देखें 10-20 भारद्वाज जी सकल के बैठे हो, तो हम पहले जाके दिल से लगा के पूछेंगे आप ही हो, कि पहले पूछ करके हृदय से लगाएंगे। पूर्ववत पूर्व रीते, वो तो आंख से आंख मिली तो स्वभावतः प्रेम होगा। पर अब एक और टीकाकार वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम होगा, पर पहले महाप्रभु को आकर्षण क्यों हुआ और बाद में रामानंद को आकर्षण क्यों हुआ, इसके पीछे भी पूर्व रीति बहुत गंभीर दर्शन है। महाप्रभु पहले आकर्षित इसलिए हुए क्योंकि महाप्रभु के भीतर आकर्षण की दो धाराएं हैं। किशोरी को अपनी आत्मीय सखी देख करके आकर्षण हुआ और श्री कृष्ण को अपनी विशाखा रासस्थली में किशोरी की सेवा करने वाली को देखकर आकर्षण हुआ। इसलिए महाप्रभु प्रथम आकर्षित हुए और विशाखा तदनंतर श्री कृष्ण को नहीं किशोरी को देख करके आकर्षित होकर के तत्पश्चात इस तरफ से द्विधारावत आकर्षण था, उस तरफ से एक धारावत आकर्षण था। क्यों? इस तरफ दो पायलट है, इधर दो पायलट है, दो ड्राइवर है। तो वो पहले चौंके, ये बाद में आई। दंडवत प्रणाम और पूछा, अरे पहले पूछ के दिल से लगाना चाहिए, इनने दिल से लगा लो, लीना प्रणाम हो गया सब, तब तुम ही राय रामानंद हो ना। पहले बड़ा वो होता है जो कहता नहीं है, आचरण करता है।
महाप्रभु को प्रणाम करने पर महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, हम प्रणाम करने लायक नहीं है। तो ये प्रश्न पूछने पर रामानंद प्रभु ने भी आचरण करते हुए कहा नहीं, मैं तो तुम्हारा दास शूद्र हूं। रामानंद का दोनों आनंद से मिल रहे हैं। इनका मिलन देख करके विप्र चौंक गए हैं, विप्र चौंके हैं। ये देख करके महाप्रभु ने भाव संवरित किया है और अब फिर रामानंद चले गए हैं। ये सब जो प्रसंग आगे का है इसको विस्तार से हम भूल गए घड़ी देखना। हमें वैसे अमृतसर जाना था, ध्रुव ने इशारा करके याद दिलाया महाराज अभी जाना है, तो फिर भी 15 मिनट हमने ज्यादा खींच दी ना। ये सब क्योंकि भैया कमल की तरह प्यार है, उसको खोल करके नहीं कहमेंगे। हमने पहले ही दिन आपसे कह दिया था आई डोंट नो वेदर आई वुड एबल टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन टिल 22nd, बट डोंट वरी, आई हैव प्रॉमिस्ड भारद्वाज जी this will continue next year. If I won't be able to complete this time, I am yours. Don't worry. And you are all are mine, will continue. पर इनने हमसे एक वादा लिया, तब कंटिन्यू करोगे जब डबल टाइम दोगे। 10 इस बार 5 दिन, अगली बार 10 दिन। I will see whatever possible. But एक एक ही पंखड़ी खोल करके जब तक अरे भूमिका ही समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। उतने में ही रसानंद की उपलब्धि है। दोनों के मध्य में खूब चर्चा चल रही है। अपूर्व सन्यासी को देख करके आकर्षण हो उठा है। पहली चीज आकर्षण होना है। कृष्ण उसको कहते हैं जो आकर्षित करता है। जब आकर्षण होगा तब श्रद्धा आवेगी। आकर इसलिए सजाया जाता है। ठाकुर तो सजे सजाए, क्यों कहते हैं आचार्य बंगला बनाओ, पोशाक पहनाओ, खूब सजाओ, क्या हो देख करके आकर्षण हो जाए। एक विदेशी भक्त मुझको मिला, नहीं तुम भक्त कैसे बने? तो बोला महाराज पहली चीज ये थी मैं अन्य धर्म का था, फिर जब एक दिन मंदिर पहुंचा देख करके चौंक गया, सच ब्यूटीफुल गॉड। हमारे यहाँ तो न कपड़े बदले जाते न कुछ, दरवाजे बंद रहते हैं। एक ही वीक में एक दिन ही सब खोल के सबरी हफ्ते की पूजा हो जाती है। पर सच ब्यूटीफुल, हैंडसम, जॉयफुल, मैजिकल एंड म्यूजिकल। टेढ़ा खड़ा है, 10 टाइम तो खाता है, वाह 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 वाह। ऐसे तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 टाइम खा रहा है, कपड़े बदल ले आए, खेल ले आए, कूद रहा है। वह गैया चाहिए, मोर चाहिए, बंदर चाहिए, बंशी चाहिए, so many. It seems like a very cute baby that attracted me. And then once when I was attracted, then an association of sadhu inspired me. ये होगा तभी काम बनेगा। आकर्षण पहली चीज है। इस संदर्भ की और चर्चाएं कल करेंगे। आज की बात को खत्म करते हैं। राधा रमण लाल की निताई गौर हरि। जय जय श्री राम। करो हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।